अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का सरसों का साग। जैसा कि आप सब जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में साग जो है ख़ास तौर पे बनाया जाता है, पकाया जाता है। पंजाब के पूरे कल्चर में साग की एक अपनी ही अहमियत है। तो चलें आए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1 किलो के करीब मैंने सरसों का साग लिया था। इसे मैंने ना बहुत मोटा और ना ही बहुत बारीक दरमियाना सा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आधा किलो के करीब मैंने पालक ले ली है, वो भी मैंने दरमियानी सी कट करके दोनों चीज़ों को पकने के लिए रख दिया है। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इन दोनों चीज़ों को मैंने पकने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें मैं 8 से 10 ग्रीन चिली इसका पेस्ट बना के वो शामिल कर लूँगी। और जब मैं पेस्ट बना रही थी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल कर लिया था। ग्रीन चिली और नमक का जो पेस्ट है इसे हम एक दफ़ा इस तरीके से मिक्स करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसे कवर कर दिया है और अब जब तक ये साग हमारा गल नहीं जाता मैं इसे मीडियम टू लो आंच पे पकाऊंगी। देखिए आधा घंटा पकाने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ चुकी है। ये काफ़ी हद तक पक चुका है। मैं इसे एक दफ़ा चमचा चला के चेक कर लूँगी इसमें पानी मौजूद है। अगर इसमें पानी मौजूद ना हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। साग को मैंने दोबारा से ढक दिया है। इसे मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखें 15 मिनट मज़ीद पकने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसे आ गई है। इस स्टेज पे मैं चेक कर लूँगी कि हमारा साग गल चुका है या अभी इसमें कुछ कसर रह गई है। कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, मैंने भी चेक किया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये जो इसमें थोड़ा सा पानी है ये इस तरीके से साग में थोड़ा सा पानी होना चाहिए, इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अब हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ करके इसे ढक दिया है और अब मैं जो है इसमें जो खुश्क आटा जो हमारे घर का नॉर्मल आटा होता है रोटी पकाने के लिए 3 टेबलस्पून भर के मैंने वो इसमें ऐड किए हैं और एक हैंड बीटर की मदद से इस तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है और इस साग को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अगर आपके पास जो हाथ से जिसे हम घोटा कहते हैं नॉर्मल ज़बान में वो हो आपके पास लकड़ी का जो होता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो आप इस तरीके से हैंड बीटर से भी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं सूखा आटा डाल के। देखिए साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें मैंने 5 से 7 जवे जो है लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक काट के मैं इसे पका लूँगी। लहसुन अदरक को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें ये हल्का सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने जो साग हमने तैयार किया था वो ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको तीखा कम लगे, मिर्ची कम लगे तो आप ग्रीन चिली भी ऐड करके डाल सकते हैं, या आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा साग खाने के लिए। ये मैंने साथ मकई की रोटी बनाई है। तो सरसों का साग और मकई की रोटी गरम गरम जो है सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।